Hello, students. I'm Shivi, your teacher, and I'm going to cover the second and last part of Silk Road. I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. अब वो ऑथर बता रहे हैं कि वहां जिन्होंने उसको सर्व किया था, जिन्होंने उनको सर्व किया था, उसने एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके हाथों में ग्रीस लगी थी, मतलब बहुत गंदा सा था वो भी, वो गील उसके ग्रीसी हो रहे थे, उसके बहुत ऑयल लगा हुआ था। ग्रीसी अराउंड ऑन माय टेबल विद अ फिल्दी रैक होते हैं जो गंदा कपड़ा, तो इस तरह का फिल्दी रह गए गंदे कपड़े से। बिफोर ब्रिंगिंग मी अ ग्लास एंड अ थर्मस, मतलब मेरे पास ग्लास लाने से पहले और थर्मस, चाय का थर्मस लाने से पहले उसने गंदे कपड़े से टेबल को पूछा था। Half an hour later, आधे घंटे बाद, सीतान relieved me from my solitary confinement. सीतान ने मुझे मेरे solitary मीन्स अकेले के, जो वो जेल हो गई थी, जैसे उसको उसको लग रहा था कि जहाँ उनको छोड़ा था उसने, सीतान ने, वो एक तरह की जेल थी उनके लिए, तो इस अकेलेपन की जेल से मुझे मुक्त कराया वो। And we drove past a lot more rocks and rubbish westward out of town toward Mount Kailash. और फिर हम और रॉक्स को और कुछ वेस्ट वर्ड्स को, मतलब तूफानों को, हवाओं को पार करते हुए माउंट कैलाश की तरफ बढ़ गए। It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. It was dark by the time we finally left again. जब हमने दोबारा मूव किया, फाइनली मूव किया, तो रात हो गई थी। इट वॉज अराउंड 10:30, मतलब वो कह रहे हैं कि 10:30 बजे के करीब हम वहां से निकले। वी ड्रू अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस इन डार्चिन फॉर व्हाट टर्न्ड आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट। वी ड्रू अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस, हम जो है एक दार्चिन में एक गेस्ट हाउस के बाहर थे, जो जो कि फिर से हमें एक मुश्किल में डाल रही थी, ये रात हमें फिर से एक मुश्किल में डाल रही थी। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप दैट passes from the town of Hor had set off my cold once more, though if truth be told it had never quite disappeared with my herbal tea. वो बता रहे हैं कि फिर से ना उन्हें कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई थी, होर में जो हवा चल रही थी उसकी वजह से उनको फिर से ठंडी हवा की वजह से कोल्ड का प्रॉब्लम हो गया था। और वो कह रहे हैं कि सच सच बताऊं तो उस हर्बल टी से ना मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ था। One of the nostril was blocked again, and as I lay down to sleep, वो बता रहे हैं कि उनका नॉस्ट्रियल मतलब नाक का जो अंदर का हिस्सा होता है वो फिर से ब्लॉक हो गया था और उन्हें ठीक से सांस नहीं आ रही थी। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जैसे ही मैं सोने के लिए लेट रहा था, आई वॉजंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशिएंट ऑक्सीजन। और मैं नहीं मान पा रहा था कि जो एक नॉस्ट्रिल उनका ब्लॉक हो गया तो दूसरे नॉस्ट्रिल से उनको इतनी सांस आ रही है, ऑक्सीजन मिल रही है कि वो आराम से सो सके, ऐसा वो नहीं कह पा रहे थे। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स। वो उन्होंने फिर से अपनी वॉच को देखा तो उन्हें पता चला कि वो इस वक्त 4760 मीटर सी लेवल से हाइट पर है। इट वॉजंट मच हायर देन राबू, ये राबू से ज्यादा ऊंचा नहीं था। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। और देयर आई हैड बीन मीन्स वो कह रहे हैं कि वहां पर जबकि मैं बहुत सारी रातों में ऑक्सीजन के लिए गैस्पिंग गैस्पिंग मतलब मुश्किल से उनको सांस आती थी वहां पर कई रातों। आई हैड ग्रोन अकस्टम टू दीज नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंस बाय नाउ, बट दे स्टिल स्कैर्ड मी। नॉक्टर्नल मतलब रात में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी आपको दांत में दर्द होता है कुछ भी, तो वो रात में होता है ना, तो नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंस जो होता है। तो वो बता रहे हैं कि मैं अकस्टम्ड मतलब मैं उसके ना आदी हो गया था, मुझे आदत हो गई थी कि इस रात की जो ये डिस्टर्बेंस होती थी, सांस लेने में जो दिक्कत होती थी, उसकी मुझे आदत हो गई थी। पर फिर भी मुझे अभी उससे ना डर लगने लगता था। टायर्ड एंड हंग्री, मैं थक चुका था और भूखा था। आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, मैंने अपने मुंह से सांस लेना शुरू किया। आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय के बाद, आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रल पावर which seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly.
वो बता रहे हैं कि वो एक नाक से सांस लेने में उनको आराम आने लगा था, उनको ठीक लग रहा था कि उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। मगर जैसे भी ड्रिफ्टिंग ऑफ, मतलब जैसे वो लेटने की कोशिश करते थे ना, तो आई वोक अप, अचानक से उनको उठना पड़ता था, क्योंकि लेटते ही उनको ना प्रॉब्लम होती थी। ऐसा होता है कई बार आपको, जब बहुत ज्यादा कफ एंड कोल्ड होता है, तो आप जब लेटते हो तो नाक बंद हो जाता है, नॉस्ट्रिल क्लोज हो जाते हैं, और जब उठ के बैठते हो तो आपको ठीक लगने लगता है। Something was wrong, he's saying कि कुछ तो गड़बड़ था. My chest felt strangely heavy and I sat up. मेरे सीने को ना, मतलब मेरा सीना भारी होने लगता था, थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती थी, और वो बैठ जाते थे. A movement that cleared my nasal passage almost instantly and relieved the feeling in my chest. और जैसे ही वो उठकर बैठते थे तो उनका चेस्ट क्लियर हो जाता था, नेजल पैसेज क्लियर हो जाता था, तो वो आराम से सांस लेने लगते थे. एवरीथिंग गॉट फाइन. क्यूरियस आई थॉट, मैं मतलब सोचने लगा क्या हो रहा है, मतलब मैं क्यूरियसली बहुत जान कोशिश कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है. आई ले बैक डाउन एंड टायर्ड अगेन, ट्राइड अगेन. वो फिर से लेट गए और उन्होंने फिर से प्रयास किया सोने का. सेम रिजल्ट, मीन्स फिर से वही हुआ, उनको सांस लेने में फिर से परेशानी हुई. आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉट when something told me not to. आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपेयरिंग इन टू द, मतलब अब वो कह रहे थे कि जो कुछ भी मुझे बताया गया था, मैं ना उसमें खोता जा रहा था, मैं परेशान हो रहा, मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, थक चुके थे, भूखे थे, लेकिन फिर भी वो सो भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको ठीक से सांस नहीं आ रही थी. इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगेन. ये फिर से वही इलेक्ट्रिकल, जो अंदर से उनको इम्पल्स मतलब होता है, जो अंदर से उनको तीव्रता उठती थी, वही प्रॉब्लम्स थी. बट दिस वाज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन. मगर ये पिछली बार की तरह नहीं थी. दिस टाइम आई wasn't gasping for breath, I was simply not allowed to go to sleep. इस बार मुझे सिर्फ सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी, मुझे सांस लेने ही मुश्किल नहीं हो रहा था, मगर मैं सो ही नहीं पा रहा था. वो ये बता रहे कि खाली सांस लेना दिक्कत नहीं था, बट वो सो नहीं पा रहे थे. Sitting up once more immediately made me feel better. जैसे ही मैं बैठ जाता था, वैसे ही मुझे ठीक लगने लगता था. I could breathe freely and my chest felt fine. मैं आराम से सांस ले पाता था और मेरे सीने में भी अच्छा लगता था. ये जो आप देख रहे हो इमेज, यहाँ पर मैंने दिखाया है कि आपके जो साइनस होते हैं ना, ये फ्रंटल साइनस है, देखो. एंड ये नेजल के पास के साइनस है, देन मैक्सिलरी साइनस. तो इस ये जो सारे साइनस होते हैं, जब आपको कोल्ड या कफ होता है, तो मुश्किल होती है आपको सांस लेने में. But as I lay down, my sinuses filled. मेरे साइनस फिल्ड हो जाते थे और फिर मुझे दिक्कत होने लगती थी, मुझे चेस्ट में थोड़ा अजीब लगता था और मैं सो नहीं पाता था. I tried propping myself upright against the wall. और फिर मैं वो ना, जो पीठ लगा के, दीवार पर पीठ लगा के, एक तरीके से आधे लेटे आधे बैठे वाली अवस्था में वो चले गए. But now I couldn't manage to relax enough to drop off. I couldn't put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. वो बोल रहे हैं कि मैं मैनेज नहीं, मैं रिलैक्स तो नहीं हो पा रहा था, मुझे बहुत आराम तो नहीं मिल रहा था, मगर मुझे रीजन भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं सोने से अब मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि जैसे ही सोऊंगा वैसे ही मेरी नाक बंद हो जाएगी. A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, अंदर से एक आवाज आ रही थी कि अगर मैं लेटा, अगर मैं सोया, तो शायद मैं फिर कभी नहीं उठूंगा. So I stayed awake all night. इसीलिए वो पूरी रात जागते रहे. सीतान took me to the Darchain Medical College the following morning. और अगली सुबह जीतान उनको दार्चेन के मेडिकल कॉलेज लेके गया. अब मेडिकल कॉलेज जिस तरह का वो बता रहे थे, वो कैसा था? द मेडिकल कॉलेज at Darchin was new and looked like a monastery from the outside, with a very solid door that led into a large courtyard. वो बता रहे थे कि मेडिकल कॉलेज जो था दार्जिन में, वो एक नया सा था और बिल्कुल मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री जो बौद्ध लोगों का रहने का जगह होता है, जो एक तरह का आश्रम होता है, वो वैसा था. और बाहर से बहुत सॉलिड, मतलब डोर जो उसका था वो बहुत सॉलिड था, और अंदर की ओर एक आंगन में वो खुलता था. We found the consulting room, which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting.
अब वो बता रहे हैं कि हम कंसल्टेशन के लिए अंदर एक रूम में गए जो काफी, जहाँ अंधेरा था, ठंडक थी, और वहाँ एक तिब्बतन डॉक्टर था जिसने ऐसा कुछ नहीं पहना हुआ था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक डॉक्टर पहने होगा, जिस तरह के टूल्स उसके पास होंगे, जैसे स्टेथोस्कोप हो या वाइट कोट उसने डाला हो, ऐसा कुछ वो पहने हुए नहीं था. No white coat. He looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. वो बिल्कुल एक किसी भी और तिब्बतन की जैसे लग रहा था, क्योंकि उसने एक बहुत मोटा सा पुलोवर यानी स्वेटर पहना हुआ था, और एक वुली हैट पहनी हुई थी, एक कैप पहनी हुई थी वुलन की. When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shoot me a few questions while feeling the veins in my wrist. उसने मतलब वो जैसे पुराने डॉक्टर्स चेक करते थे कलाई को हाथ में लेके नर्व्स वगैरह चेक करते थे, वो चेक करने लगे, और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने उनसे किए. और क्योंकि जब उन्होंने बताया कि रात में उनको इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए, जैसे वो लेट रहे थे क्या क्या इश्यूज हुए, तो उसने उनसे कुछ सवाल किए और उनके नर्व्स को चेक किया. ऐसा वो बता रहे हैं. इट्स कोल्ड, he said finally through Sitan, a cold and the effect of altitude. ये ठंडक की वजह से ये कोल्ड हो गया, मतलब आपको जुकाम हो गया है. और ही सेड फाइनली थ्रू, उन्होंने सितान के थ्रू बताया कि ठंडक की वजह से भी और एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई की वजह से भी ये सब हुआ है. आई गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं आपको कुछ देता हूँ इसके लिए. आई आस्क्ड हिम, he thought I had recover enough, I would recover enough to be able to do the kora. Oh yes, he said, you will be fine. जब उन्होंने पूछा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा कोरा कंप्लीट करने के लिए, क्या मैं जो वो करने आए थे परिक्रमा वो कर पाऊंगा, तो डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल आप जल्दी ठीक हो जाएंगे. I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screw of paper. Screw of paper मतलब पेपर की जो पर्ची, पहले के लोग क्या करते थे, पेपर की छोटी छोटी पर्ची बनाते थे उसमें दवाई डाल के, और वो छोटी छोटी पर्चियों जो होती थी उसके थ्रू आप वो पर्चियों के थ्रू आप खा सकते थे. तो उन्होंने कुछ पर्चियां बना के दी, इस तरह की पुड़िया बना कर दी कागज की, जिस कुछ उनके पास. और आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, वो बाहर जब निकले तो क्लचिंग अ ब्राउन एनवेलप, मतलब एक ब्राउन एनवेलप उनके पास था जिसमें 15, वो बता रहे हैं, कागज की पुड़िया थी. आई हैड अ 5 day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन विच आई स्टार्टेड राइट अवे. वो बता रहे हैं कि मुझे एक 5 दिन का कोर्स दिया गया था मेडिसिन का, तिब्बतन मेडिसिन का, और जो मैंने उसी वक्त स्टार्ट कर दिया. आई ओपन एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन्ड अ ब्राउन पाउडर दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर. उन्होंने ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ही अपना जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट का पैकेज था, कि ब्रेकफास्ट के बाद जो दवाई लेनी थी, वो पुड़िया खोली, उसमें एक ब्राउन पाउडर था जिसको उन्हें गर्म पानी के साथ में लेना था, तो उन्होंने उसको लिया. It tasted it tasted just like cinnamon. Cinnamon होता है दालचीनी, तो वो बता रहे हैं कि वो बिल्कुल दालचीनी के स्वाद का था. The content of the lunch time and bedtime package were less obviously identifiable. वो बता रहे हैं कि जो लंच टाइम का पैकेज था और जो बेड टाइम यानी कि नाइट का पैकेज था, वो बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइबल, मतलब वो मैं नहीं कर पा रहा था आइडेंटिफाई कि वो क्या चीज है. बोथ कंटेन स्मॉल स्पेरिकल ब्राउन पैलेट्स, दोनों में ही ना स्मॉल छोटी छोटी गोलियां थी ब्राउन कलर की. दे लुक सस्पिशियसली लाइक शीप डंग, बट ऑफ कोर्स आई टुक देम. वो कैसी दिख रही थी, वो शीप डंग, शीप डंग यानी भेड़ों का जो गोबर होता है उसकी जैसे दिख रही थी, छोटी छोटी. बट वो कह रहे हैं कि फिर भी मुझे उन्हें लेना तो था ही, मैंने उन्हें लिया. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली. और उस रात मैंने अपने पूरे एक दिन का जो कोर्स ले लिया था, उसके बाद मैं बहुत आराम से सोया, लाइक अ लॉग. लॉग मतलब होता है कि लकड़ी का लट्ठा जैसे होता है, पड़ा रहता है ना, तो वो लॉग की तरह सोया, नॉट अ डेड मैन, एक मरे हुए आदमी की तरह नहीं सोया. Once he saw that I was going to live, Sitan left me. Once he saw, जैसे उसने देखा कि I was going to live, मतलब मैं जीने जा रहा हूँ, मैं वापस ठीक हो गया हूँ, तो सीतान ने मुझे छोड़ा. To return to Lhasa, लासा वापस जाने के लिए. एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी, एक बुद्धिस्ट होने के नाते उसने मुझे बताया, he knew that it didn't really matter if I passed away. ये वो बता रहा था कि वो ही न्यू, वो जानता था कि
अगर आप मर जाते तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, मगर उसने कहा कि ये मेरे बिजनेस के लिए बहुत बुरा होता। दाचे डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। अब दार्जिन मुझे उतना हॉरिबल, उतना खराब नहीं लग रहा था एक अच्छी नींद के बाद। इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शली derelict and punctured by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky. वो बता रहे थे कि अभी भी वो वैसे ही था, गंदा, धूल से भरा, बहुत सारे पत्थर और गंदगी से और बहुत रबर और जितने भी लोग छोड़ के सामान गए थे वो सब था, लेकिन सूरज की खिली हुई धूप में, उस क्लियर स्काई मतलब साफ आसमान में, ये मुझे अच्छा लग रहा था, एक अच्छा विजन दे रहा था। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी अ विजन ऑफ हिमालय। और ये जो है मुझे हिमालय का विजन भी मिल रहा था, इतना क्लियर स्काई था कि मैं आराम से हिमालय का विजन भी ले रहा था। कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप माउंटेन गुरला मंदाता, और जो with just a wisp of cloud suspended over its summit। गुरला मंदाता जो एक चोटी थी वो भी उनको वहां से दिख रही थी, जो जहाँ पर थोड़ा सा जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड, जहाँ पर थोड़े से बादल थे उसकी चोटी पर, तो वहां से उन्हें गुरला मंदाता दिख रहा था। द टाउन हैड अ कपल ऑफ रूडिमेंट्री जनरल स्टोर। रूडिमेंट्री मतलब बेसिक, बहुत ही थोड़ा बहुत सामान जो बेसिक सा होता है रेगुलर यूज का, वो वैसे जनरल स्टोर थे वहां पर, एक ही दो। सेलिंग चाइनीज सिगरेट, सोप एंड अदर बेसिक प्रोविजंस एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग। वो कह रहे हैं कि वहां पे कुछ चाइनीज सिगरेट मिल रही थी, साबुन मिल रहे थे, बेसिक प्रोविजन का सामान मिल रहा था, और प्रेयर फ्लैग मिल रहे थे। इन फ्रंट ऑफ वन men gathered in the afternoon for a game of pool, the battered table looking supremely incorrigible in the open air, while nearby women washed their long hairs in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house। वो बता रहे हैं कि एक दुकान के आगे दोपहर में लोग पूल गेम खेल रहे थे, जिसके बाहर जो एक टेबल रखी हुई थी वो बहुत ही बेकार दिख रही थी, ओपन में बिल्कुल, मतलब ओपन में जिस तरह से रखी थी अच्छी नहीं लग रही थी। और उसी के पास में कुछ औरतें अपने बाल धो रही थी ठंडे पानी से, जो नालियों में गुजर रहा था ठंडा पानी, वो उनसे अपने बालों को धो रही थी। जो गेस्ट हाउस के बाद नालियों जैसा छोटी छोटी नालियां बनी थी उनमें जो ठंडा पानी बह रहा था उससे। Darjeeling felt relaxed and unhurried, but for me, it came with a significant drawback. दार्जिन मतलब वो जगह जो थी वहां के लोग बड़े रिलैक्स लग रहे थे, कोई जल्दी नहीं, आराम से रह रहे थे, बहुत शांत जगह थी। बट इट केम विद पर मेरे लिए ना ये ड्रॉबैक था, मुझे बहुत सूट नहीं कर रहा था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। देयर वर नो पिलग्रिम, वहाँ कोई धार्मिक यात्री नहीं था, ऐसा वो बता रहे, मतलब वो अकेला फील कर रहे थे। I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors। मुझे ये बताया गया था कि इस वक्त धार्मिक यात्रा के लिए, ये धार्मिक यात्रा का सीजन है और इस वक्त विजिटर्स की भीड़ उमड़ जाती है। Many brought their own accommodation। कई लोग अपने अकोमोडेशन के साथ आते थे, enlarging the settlement round its edge as they set up their tents which spilled down on the plain। I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early। अब वो बोल रहे हैं कि कई लोग अकोमोडेशन के साथ आते थे, कुछ लोग टैंक पे भी रहते थे, ओपन प्लेन में लगा कर रहते थे। और मैं जिस वक्त आया था वो सीजन का बिगनिंग, बस शुरुआत ही थी, बट ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। One afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Darchin only cafe। और एक आफ्टरनून में वहां पर बैठ कर ना बस अपने ऑप्शन, मतलब एक कप चाय, एक ग्लास चाय दार्जिन के उस ओनली कैफे में, जो एक ही कैफे था वहां पर पी रहा था। आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन, थोड़ी देर के बाद, आई कंक्लूडेड दे वर severely limited। Clearly, I had made much progress with my self-help program on positive thinking। वो बता रहे थे कि मैंने कंक्लूड किया, मैंने एक तरह से निष्कर्ष निकाला कि ये बहुत ही लिमिटेड जगह है, ज्यादा कुछ है नहीं। और क्लियरली आई हैड मेड मच प्रोग्रेस किया, और धीरे धीरे मैंने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया था, मैंने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर लिया था। इन माई डिफेंस,
It hadn't been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. अच्छा, मेरे बचाव में मैं कहूँ तो ये बहुत आसान नहीं था कि जो मुझे सोने में परेशानियां हुई उसके बाद, बट हाउ एवर फिर कैसे भी आई लुक्ड एट इट, मैंने देखा, आई कुड ओनली वेट, मुझे सिर्फ इंतजार ही करना था. द पिलग्रिमेज ट्रेल, जो यात्रियों की जो आने वाली थी ट्रेल, वॉज वेल ट्रॉडन, बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन. वो बहुत अच्छे से मैनेज थी, बट मेरे लिए अकेले करना थोड़ा मुश्किल था. द कोरा वॉज सीजनल, कोरा जो है सीजनल होता था, कि हर सीजन में आप कोरा या परिक्रमा नहीं कर सकते. अगर बर्फ बहुत ज्यादा हो गई है तो आप कोरा नहीं कर सकते. आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर. मुझे ये भी नहीं पता था कि स्नो क्लियर हो गई है कि नहीं. बट आई वॉज नॉट encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the bank of Darjen Brook. और मैं मुझे ना बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा था वो जो डर्टी आइस, गंदी जो बर्फ थी जिसके ऊपर डर्ट आ गई थी, उसको देख के मुझे और मन नहीं कर रहा था जाने का. जो दार्जिलिंग के किनारों पर थी वो मुझे और हतोत्साहित कर रही थी कि मैं जाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था. Since Sitan had left, पर सीतान जैसे जा चुका था, I hadn't come across anyone in Darjeeling with enough English to answer even the most basic question. अब वो बोल रहे सीतान के जाने के बाद वहां पर कोई दार्जिलिंग में ऐसा एक भी मुझे नहीं मिल रहा था जो इंग्लिश में मेरे बेसिक सवालों का भी जवाब दे सके, जो मुझे बेसिक जो मेरी नीड थे उसके भी जवाब नहीं दे पा रहा था. Until that is I met Norbu, जब तक कि मैं नॉर्बू से नहीं मिला था. द कैफे वॉज स्मॉल, कैफे बहुत छोटा था, डार्क था और कैवर्नियस मतलब बड़ा सकरा सा था, विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रिंग डाउन द मिडल. और एक मेटल स्टोव था वहां पर बीच में. द वॉल एंड सीलिंग, दीवारें और छत वर वेदर्ड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक. उन्होंने कवर कर रखी थी प्लास्टिक से और वो मल्टी कलर्ड थी, of the stripped variety, broad blue, red, and white, that is made into stout, voluminous shopping bags sold all over the China. अब वो बता रहे कि वो कैसी थी, बहुत सारी वैरायटी की, मतलब कोई ऐसे अच्छे से सजा के नहीं लगाई थी, कि वो बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी ब्लू रेड और वाइट कलर की ना पॉलिथीन थी, स्टाउट गंदी सी, और वॉल्यूमिनस, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी थी, जो जो थोड़े वॉल्यूम भी था, जैसे शॉपिंग बैग्स वगैरह होते हैं उनसे वो बनाई गई थी, जो चाइना में हर जगह मिलते थे. In many other countries of Asia as well as Europe, as such, plastic must rate as one of the China's most successful export along the Silk Road today. अब वो बता रहे हैं कि चाइना और भी यूरोप कंट्रीज में ना ऐसे प्लास्टिक मस्ट रेट, प्लास्टिक को एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपोर्ट माना गया था उस सिल्क रोड से. The cafe had a single window beside which I have taken up position so that I could see the pages of my notebook. कैफे में एक ही विंडो थी बिसाइड विच, जहां पर बैठकर मैं एक तरीके से अपनी नोटबुक के उन पेजेस को देख सकता था. आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नॉवल विद मी टू हेल्प पास द टाइम, और मैं अपने साथ एक नॉवल भी लाया था जिससे मैं टाइम पास कर सकूं. नॉर्बू सॉ माई बुक व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया नॉर्बू तो उसने मेरी किताब देखी, एंड आस्क्ड विद अ जेस्चर इफ ही कुड सिट अपोजिट मी एट माई रिक्टी टेबल. और उसने पूछा एक जेस्चर से, मतलब बोल कर नहीं, अपनी बॉडी के मूवमेंट से ये पूछा कि क्या मैं आपके सामने बैठ सकता हूँ. और उसने कहा यू इंग्लिश, तुम इंग्लिश, मतलब वो जानना चाह रहा था कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं. ही इंक्वायर्ड आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, उसने टी ऑर्डर करने के बाद पूछा. आई टोल्ड हिम आई वाज एंड वी स्टक अप अ कन्वर्सेशन. और मैंने उससे कहा कि हाँ मैं हूँ, ऐसा राइटर ने उनको बताया कि हाँ इंग्लिश आती है मुझे, और फिर हमारा जो है बातचीत शुरू हो गई. I did not think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and a metal rimmed spectacle on a of a western style. मुझे नहीं लगता था कि वो वहीं से था नॉर्बू, क्योंकि उसने एक विंचटर पहना हुआ था और मेटल वाला चश्मा पहना हुआ था वेस्टर्न स्टाइल का. ही वॉज तिब्बतन, वो तिब्बतन था. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया.
but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Science in the Institute of Ethnic Literature. पर उसने बताया कि वो बीजिंग में काम करता है चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में, जहाँ एक इंस्टीट्यूट है इंग्लिश लिटरेचर का. आई एज्यूम ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, और मुझे ऐसा लगा वो शायद किसी फील्ड वर्क के लिए यहाँ आया है. Yes and no, he said. उसने जवाब दिया हाँ या नहीं. I have come to do the Kora. मैं यहाँ कोरा करने आया था. My heart jumped. Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. लेकिन वो यहाँ पर बहुत सारे, जो नॉर्बू है वो बहुत सारे एकेडमिक पेपर्स लिख चुका था कैलाश कोरा पर, और उसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो बुद्धिस्ट लिटरेचर को लेके थी बहुत सालों से. He told me but he had never actually done it himself. उसने मुझे बताया but actually उसने ऐसा अपने साथ नहीं किया था. When the time came for me to tell him what brought me to Darchen, his eyes lit up. लेकिन जैसे ही जब वो समय आया, जब मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ दार्चेन में क्यों हूँ, तो उसकी आंखों में एक रोशनी आ गई, बहुत चमक आ गई. वी कुड बी अ टीम, हम एक टीम की तरह बन सकते हैं. उसने बहुत एक्साइटेड होके कहा. Two academics who have escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. दो एकेडमिक जो कि लाइब्रेरी से भाग कर आए हैं, और ये हो सकता है कि मेरी पॉजिटिव थिंकिंग का कमाल है. ये इससे पता चलता है कि मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूँ और मेरी पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ काम कर रही है, स्ट्रेटजी काम कर रही है. माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नॉर्बू, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill equipped as I was for the pilgrimage. अच्छा, मुझे सबसे पहले राहत कब मिली नॉर्बू से मिलकर, जब मुझे पता चला कि वो भी उतना ही जानता है जितना मैं जानता हूँ इस धार्मिक यात्रा के लिए. He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be very high up. He kept reminding me so tiresome to walk. He wasn't really a practicing Buddhist. He transpired, but he had enthusiasm and he was, of course, Tibetan. उसने बताया कि कैसे वो बहुत मोटा था, उसके लिए चलना बड़ा मुश्किल था, ये बहुत ऊंचाई पर है, पर और चलना उसके लिए बहुत थकावट भरा था. बट फिर भी उसने बुद्धिज्म के लिए उसने ये किया और बड़े इंतजाम से किया, और ऑफ कोर्स वो एक तिब्बतन है, ऐसा उसने बताया. Although I had originally envisaged making the trek in the company of Tibet believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. Although I have decided, उन्होंने पहले ओरिजिनली उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो भी और श्रद्धालुओं की तरह, जो बहुत डिवोटी है उनकी तरह, उनको ही ज्वाइन करेंगे और उन्हीं के साथ कोरा को पूरा करेंगे. बट आई डिसाइडेड दैट परहैप्स, पर अब नोरबू से मिलने के बाद उनको ऐसा लगा कि नोरबू उनके लिए एक आदर्श साथी है. He suggested we hire some yak to carry our luggage. उन्होंने सजेस्ट किया कि हम कुछ याक, याक जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं वहां पर, जो सामान ढोने का भी काम करते हैं. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ याक्स को जो है लगेज कैरी करने के लिए ले लेंगे, which I interpreted as good sign, जिसको मैंने माना कि ये एक अच्छा साइन है. He had no intention of prostrating himself all around the mountain. मतलब उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि माउंटेन्स पे गिरते पड़ते चलते. नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है. ही क्राइड, वो चिल्लाए. कोलैप्सिंग collapsing across the table in hysterical laughter. Hysterical laughter मतलब वो ना इतनी जोर से हंसा कि वो गिर पड़ा वहां पर. It wasn't his style, उसका स्टाइल नहीं था, ये उसका स्टाइल नहीं था. And anyway his tummy was too big. और वैसे भी उसका जो पेट था वो बहुत मोटा बड़ा था, मतलब जब वो गिरा तो वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसा उनको लगा. Here are some word meanings for you guys, just for your help. यहाँ पर मैंने कुछ word meanings भी डाले हैं जिससे आपको थोड़ा help मिलेगी. बीच में illustration के लिए कुछ pictures भी use किए हैं. Just for your reference guys, I hope you like the video. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you so much everyone.
This is all for you. Thank you. This is your teacher Shivi. Thank you so much, guys, everybody.